दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकबर के दरबार में बीरबल साल में कितना कमाते थे? सच जानकर चौंक जाएंगे। अकबर 1556 से 1605 के समय मुगल दरबार अत्यंत व्यवस्थित और वेतन आधारित प्रशासन था। इसमें अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारी होते थे। वजीर, प्रधानमंत्री; मीर बख्शी, सेना प्रमुख; दीवान, वित्त मंत्री; सूबेदार, प्रांत शासक; कहाजी, न्यायाधीश; फौजदार; दरबारी कवि, विद्वान; नवरत्न, सैनिक, सेवक, चौकीदार; हरम कर्मचारी। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा लागू थी। मनसब का अर्थ था रैंक या पद। मनसब के आधार पर वेतन और सेना रखने की जिम्मेदारी तय होती थी। मनसब 10 से लेकर 5,000 या उससे अधिक तक हो सकता था। बड़े अमीरों को 5,000 से 7,000 तक का मनसब मिलता था। अनुमानित वेतन वार्षिक 5,000 मनसबदार लगभग 2 लाख रुपए वार्षिक। 1,000 मनसबदार लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए वार्षिक। 500 मनसबदार 20,000 30,000 रुपए वार्षिक। साधारण सैनिक 20 से 30 रुपए मासिक। चौकीदार स्लैश सेवक 3 से 5 रुपए मासिक। घुड़सवार सैनिक 20 से 40 रुपए मासिक। यह रकम उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। तुलना के लिए, उस समय एक अच्छे घोड़े की कीमत लगभग 100 से 200 रुपए होती थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न थे: बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना आदि। इन सभी का पद और वेतन अलग अलग था। उदाहरण: राजा टोडरमल, वित्त मंत्री, मनसब लगभग 4,000, वार्षिक आय 2 से 3 लाख रुपए जागीर सहित। राजा मान सिंह, सेनापति, मनसब 7,000 तक, वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक। तानसेन, दरबारी गायक, उच्च वेतन प्लस उपहार, अनुमानित वार्षिक आय 1 से 2 लाख रुपए इनाम सहित। अब विशेष रूप से बीरबल की बात करें। बीरबल का असली नाम था महेश दास। उन्हें राजा बीरबल की उपाधि मिली थी। वे केवल हास्य कवि नहीं थे, बल्कि सैनिक और सलाहकार भी थे। उनका मनसब लगभग 2,000 से 3,000 के बीच माना जाता है। वार्षिक वेतन 1 से 2 लाख रुपए। मासिक अनुमान 8,000 से 15,000 रुपए। आज के समय में यह करोड़ों के बराबर माना जा सकता है। अकबर अक्सर प्रसन्न होकर सोने की अशर्फियां, चांदी के सिक्के, हाथी, घोड़े, कीमती वस्त्र, जागीर। बीरबल को कई गांवों की जागीर मिली थी। एक जागीर से सालाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आय हो सकती थी। अगर वेतन प्लस जागीर प्लस इनाम जोड़ें तो बीरबल की सालाना आय लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच सकती थी। उस समय 1 लाख रुपए का मतलब आज के समय में कई करोड़ के बराबर आर्थिक शक्ति माना जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न: अकबर की सालाना कमाई कितनी थी? इतिहासकारों के अनुसार आईने ए अकबरी के आधार पर अकबर के समय मुगल साम्राज्य की वार्षिक आय लगभग 90 करोड़ दम थी। अगर इसे रुपए में बदलें, 90 करोड़ दम 40 बराबर लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक। यह उस समय विश्व की सबसे बड़ी आय में से एक थी। अकबर की आय के स्रोत: भूमि कर सबसे बड़ा स्रोत, व्यापार कर, बंदरगाह शुल्क, जीते हुए राज्यों से कर, सोना चांदी का खजाना, खनिज और जंगल कर। टोडरमल की नई कर व्यवस्था, जाब्ती प्रणाली से आय और स्थिर हुई। खर्च कहां होता था? एक सेना पर खर्च सबसे बड़ा हिस्सा, लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी, हथियार। लगभग 50% आय सेना पर खर्च होती थी। 2 दरबार और महल, हजारों सेवक, रानियां, 300 से अधिक हरम में, भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, 3 निर्माण कार्य, किले, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सड़कें, कुएं, सराय, 4 धार्मिक और सामाजिक कार्य, विद्वानों को अनुदान,
गरीबों को दान, मंदिर मस्जिद निर्माण। अकबर के हरम में लगभग 300 से अधिक महिलाएं थीं। हर रानी का अलग महल, सैकड़ों सेविकाएं, गहने वस्त्र। अनुमानतः सालाना लाखों रुपए केवल हरम और शाही परिवार पर खर्च होते थे। क्या बीरबल सबसे अमीर थे? नहीं। राजा मान सिंह और टोडरमल जैसे सेनापति और वित्त मंत्री उनसे अधिक अमीर थे। लेकिन बीरबल की खास बात यह थी कि वे अकबर के सबसे विश्वसनीय और निजी सलाहकार थे। उनकी प्रतिष्ठा धन से भी बड़ी थी। अगर कुल आय लगभग 2.25 करोड़ रुपए थी, तो अनुमानित खर्च भी लगभग उतना ही होता था। मुगल प्रशासन में धन जमा रखने के बजाय उसे सेना, निर्माण, प्रशासन, दरबार पर खर्च किया जाता था। निष्कर्ष: बीरबल की सालाना आय: वेतन 1 से 2 लाख रुपए, जागीर 50,000 से 1 लाख रुपए, इनाम 20,000 से 50,000 रुपए। कुल अनुमान लगभग 2 से 3 लाख रुपए वार्षिक। आज के समय में यह दर्जनों करोड़ के बराबर आर्थिक शक्ति मानी जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल अपने इन सारी दौलतों का क्या करते थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।